चैप्टर 12 हाउ मच कैन वी स्पेंड पढ़ने जा रहे हैं। रेक्टेंगुलर शेप में पेपर से बने होते हैं। पहले 5 कॉइन दिया, फिर दूसरा दिया, हो गए 5 + 5 10, 11, 12, 13, 14। 2 रुपीज और 1 का लो तो भी 8 बन जाएगा। अब समय है हमारे मजेदार फन गेम का। नमस्कार नन्हे निंजास, आज हम जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 हाउ मच कैन वी स्पेंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे बहुत ही मजेदार और काम की चीजें। क्या आपने कभी किसी शॉप से टॉफी, खिलौना या बिस्किट खरीदा है? जब हम ये चीजें खरीदते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं, यानी मनी देनी होती है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं या कितने कॉइन्स हैं और कितनी मनी है, हमें कितना खर्च करना है और हमें कितने वापस मिलेंगे। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कॉइन्स और नोट कैसे दिखते हैं, उनकी पहचान कैसे करें और किस चीज के लिए हमें कितने पैसे या कॉइन्स देने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हाउ मच वी कैन स्पेंड। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मनी 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है। एक है कॉइन फॉर्म में, जो कि एक मेटल का सिक्का होता है, और दूसरा होता है नोट्स के फॉर्म में, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में पेपर से बने होते हैं। आप सबने कॉइन्स और नोट्स देखे होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉइन्स कितने कितने पैसों के अवेलेबल होते हैं। ये होते हैं 1 रुपीज का अवेलेबल, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का, 10 रुपीज का, और आजकल नया आया है 20 रुपीज का। नोट हमारे किस किस वैल्यूज में अवेलेबल होते हैं? एक होता है 10 रुपीज का नोट, एक होता है 20 रुपीज का नोट, 20 के बाद आता है 50 रुपीज का, फिर 100 का भी होता है, और उसके बाद 500 पे जंप हो जाती है, यानी 500, 2000 का भी नोट होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मनी को डिनोट किया जाता है इस साइन से। पहले हम RS लिखते थे, यानी रुपीज लिखते थे। अब रुपीज के बदले ये एक साइन आता है, ये रुपीज का साइन होता है। जब भी आप ये साइन देखो, आप समझ जाना कि इसके बाद की जो वैल्यू है वो पैसों की बात हो रही है, यानी मनी की बात हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हाउ मच कैन वी स्पेंड। ये जो लड़की है, इसका नाम है रिया। रिया स्टार्टेड टू काउंट द नंबर ऑफ कॉइन्स, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10। तो यानी रिया ने अपने कॉइन्स काउंट करने शुरू करे, 1 रुपी का, 2 का, 5 का और 10 का। एंड साहिल ऑल्सो, दिस बॉय नेम इज साहिल। ये जो लड़का है इसका नाम है साहिल। साहिल ऑल्सो स्टार्टेड टू काउंट द नोट्स। उसके पास भी डिफरेंट नोट्स हैं, उसने काउंट करने शुरू करे। उसके पास है 10 रुपीज के नोट्स, 20 रुपीज के नोट्स, 50 के, और एक बड़ा नोट भी है 100 का। Look at these coins and notes and write their denominations below. Denominations मतलब उनकी वैल्यू कितनी है, ये हमें लिखना है। ये इस कॉइन के ऊपर भी आप ध्यान से देखोगे तो लिखे हुए होते हैं, यानी 1 रुपीज की कॉइन के ऊपर 1 लिखा होगा, 2 की रुपीज के कॉइन पे 2 लिखा होता है, 5 पे 5 लिखा होगा, और ये एंड वाला है 10 रुपीज का, इसके ऊपर 10 लिखा हुआ होता है। इसी तरह से नोट्स में भी सारी डिनोमिनेशंस लिखी हुई होती हैं ऑलरेडी। 10 वाला है ये, इसकी ये वाला जो नेक्स्ट है, देखो आप ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 20, तो ये है 20 रुपीज का, ये 50 का, और नेक्स्ट है 100 का। अब यहाँ एक रहीम काका हमारे टॉय सेलर हैं, यानी ये खिलौना बेचने वाले सेलर हैं, ओके, जिनसे हम खिलौने खरीदते हैं। इनके पास डिफरेंट टॉयज हैं और उनके प्राइजेस उसके ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे कि ये जो बस है ऊपर, टॉय बस, ये 14 रुपीज की है, 14 की है। ये एलिफेंट 15 रुपीज का है, और ये बॉल्स 20 रुपीज की हैं। और ये जो इनके बैग के अंदर ये जो बांसुरी यानी फ्लूट है, ये 10 रुपीज की है। अब ये दोनों बच्चे आए हैं यहाँ पर, रिया और साहिल। अब इनके पास पैसे तो थे ही, मनी थी ना, अब ये कुछ टॉयज खरीदेंगे उससे। 1 बॉल कॉस्ट ₹20। अब ये जो बॉल है, ये जो नीचे
ये एक बॉल 20 रुपीज की है। रिया गिव्स डैश कॉइन्स ऑफ ₹5 फॉर द बॉल। अब रिया के पास 5 के कॉइन्स हैं, तो वो कितने कॉइन्स देगी अंकल को कि उसको एक बॉल मिल जाए। पहले 5 कॉइन दिया, फिर दूसरा दिया, हो गए 5 + 5 10, फिर तीसरा कॉइन देगी तो हो जाएंगे 15, 5 5 5 15, और फिर जब चौथा कॉइन देगी तो हो जाएंगे 20, 5 + 5 + 5 + 5 हो जाएंगे 20। तो यानी उसने कितने 5 के कॉइन दिए? 4 कॉइन्स उसने 5 के सेलर को दिए। इसी तरह से साहिल के पास है 10 रुपीज का नोट। वो बॉल खरीदने के लिए कितने नोट देगा? पहले 10 और एक और 10, यानी 10 + 10 हो जाएगा 20, और 20 में बॉल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर ₹10। अब आपको उन टॉयज का नाम बताना है जो आप 10 रुपीज में खरीद सकते हो। आप 10 रुपीज में सिर्फ 10 रुपीज के टॉयज या उससे कम वैल्यूज के टॉयज ही खरीद सकते हो। यानी यहाँ पर आप सिर्फ ये फ्लूट खरीद सकते हो, बांसुरी, बाकी सब 10 से ज्यादा हैं, ये सब आप 10 रुपीज में नहीं खरीद सकते। नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर ₹20। अब आपको उन टॉयज के नाम बताने हैं जो आप 20 रुपीज में खरीद सकते हो। 20 रुपीज में आप इनमें से कोई भी टॉय खरीद सकते हो, क्योंकि ये सब टॉयज 20 रुपीज या उससे कम के हैं। बॉल भी आपकी 20 रुपीज की है। एलिफेंट 15 रुपीज का है, तो ये आराम से आपका 20 रुपीज में आ जाएगा और आपके पास 5 रुपीज पेयर भी बचेंगे। ऐसे ही ये टॉय बस भी आपकी 14 रुपीज है, ये भी 20 से कम है, तो आप खरीद सकते हो। फ्लूट भी आपके 10 रुपीज के हैं, और अगर आप फ्लूट खरीदते हो तो आपके पास 10 रुपीज रिमेनिंग बच जाएंगे। तो ये सब टॉयज यानी फ्लूट, बॉल, एलिफेंट और टॉय कार आप 20 रुपीज में इनमें से कोई भी एक खरीद सकते हो। इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹14 and Riya has ₹10 with her, how much more money does she need to buy the car? यहाँ ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि कार जो है वो 14 रुपीज की है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर हमारी बेचारी रिया के पास 10 रुपीज है, तो उसको कितने और पैसे यानी कितनी और मनी देनी पड़ेगी अंकल को उस कार को खरीदने के लिए। अब 10 रुपीज तो है उसके पास, तो 14 तक जाने के लिए उसे कितनी मनी देनी पड़ेगी? 11, 12, 13, 14, यानी 4 रुपीज और देने पड़ेंगे, यानी 10 + 4 हो जाएंगे 14, तो वो कार को खरीद सकती है। रिया एंड साहिल टुगेदर हैव ₹30। अब रिया और साहिल दोनों के पास मिलाकर 30 रुपीज हैं। राइट द नेम्स ऑफ द टॉयज विच दे कैन बाय। अब वो क्या क्या टॉयज खरीद सकते हैं इस रुपीज में? वो खरीद सकते हैं एक टॉय बस और एक एलिफेंट, ये दोनों वो खरीद सकते हैं। और साथ ही अगर उनको ये नहीं खरीदना तो वो एक बॉल और एक फ्लूट भी खरीद सकते हैं, क्योंकि बॉल है हमारी 20 रुपीज की और फ्लूट है 10 रुपीज का, तो 20 + 10 हो जाएंगे 30। इसी तरह से बस और एलिफेंट मिलके बन जाएंगे अमाउंट 29। तो आपके पास है 30 रुपीज, तो 29 का आपके टॉयज आए, तो 1 रुपया आपके पास यानी 1 रुपीज आपके पास रिमेनिंग अभी भी बचेगा। अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। यहाँ आपको टोटल अमाउंट बताना है और इन तीनों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसे टिक करना है। तो सबसे पहले वाला देखते हैं, ये है 1 रुपी का कॉइन, देखो 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट भी 1 रुपीज का है और उसके बाद नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है ₹5। तो 5 + 1 + 1 कितना हो गया? 7 रुपीज। यहाँ पर हम 7 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, इसमें 10 रुपीज बने हुए हैं और आपके नीचे बने हुए हैं 2 रुपीज के कॉइन्स। ये भी 2 का है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है। तो 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16। 16 को टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको 5 5 5 के 3 कॉइन्स ऊपर बने हुए हैं
और नीचे 2 के 2 कॉइन्स और बने हुए हैं, तो इसको ऐड करते हैं। 5 और 5 बना 10, 10 और 5 बन गया 15, 15 और 2 बना 17 और 17 और 2 बन गया 19। तो 19 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आप 19 को टिक कर देना। नेक्स्ट एक प्ले गेम है। इसमें आप खुद के करेंसी नोट्स अपने पेपर को फाड़ के एक रेक्टेंगुलर शेप्स में उस पे आप डिनोमिनेशंस लिख लेना कि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़, और अपने फ्रेंड के साथ खेलना। कुछ आइटम्स रखना और आप प्रिटेंड करना कि आप एक प्ले कर रहे हो। आप एक पर्सन आप शॉपकीपर बन जाना और एक पर्सन कस्टमर बन जाना और मिलके इस गेम को एंजॉय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, करेंसी की अवेलेबल ऑप्शंस बताने हैं। अब आपके पास कुछ नोट्स दे रखे हैं, जैसे 5 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का और 20 रुपीज़ का। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम 20 रुपीज़ बना सकते हैं। जैसे देखो ऊपर सबसे पहले ये जो बॉक्स है इसमें देखो, यहाँ 10 रुपीज़ का एक नोट है और नीचे 5 के 2 नोट और हैं, यानी 10 + 5 15 + 5 20। तो ये मिलके बन गया 20 रुपीज़। इसी तरह से 10 के अगर 2 नोट होंगे तो भी तो 20 बन जाएगा, 10 + 10 20। या फिर 5 के 4 कॉइन्स होंगे, जैसे 5 + 5 + 5 + 5, तो ये भी 20 बन जाता है। और एक और ऑप्शन है कि जहाँ पर आप 10 रुपीज़ का एक नोट लोगे और 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स लोगे तो भी आपका 20 बन जाएगा। इसी तरह से आपको 10 रुपीज़ के भी ऑप्शंस बनाने हैं। अपने आप से थोड़ा सा दिमाग लगाना। 10 रुपीज़ कैसे बन सकता है? 10 रुपीज़ बन सकता है, पहला है 5 और 5 के आप 2 कॉइन्स ले लो, 5 + 5 हो जाएगा 10। दूसरा कैसे बन सकता है, 2 रुपीज़ के आप 5 कॉइन्स ले लो, 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2, वो भी बन जाएगा। या फिर आप क्या करो कि एक कॉइन ले लो 5 का, 2 कॉइन ले लो 2 के, 5 + 2 + 2 और एक कॉइन ले लो आप 1 का, तो ये भी 10 रुपीज़ आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट एक और तरीका है कि आप 1 रुपीज़ के 10 कॉइन भी ले सकते हो, वो भी एक तरीका होता है। इसी तरह से आपको 13 बनाना है। 13 के लिए क्या करो, एक 10 रुपीज़ का कॉइन ले लो और एक 2 रुपीज़ का और एक 1 रुपीज़ का, 13 बन जाएगा। या फिर क्या करो, एक 5 रुपीज़ का कॉइन लो, एक और 5 रुपीज़ का कॉइन लो, फिर 2 रुपीज़ का और फिर 1 रुपीज़ का, इस तरह से भी 13 बन जाएगा। या फिर आप 5 रुपीज़ का एक कॉइन लो और 4 कॉइन्स लो 2 रुपीज़ के। इसी तरह से आप 8 को भी बनाओ। 8 में आप 5 रुपीज़ का लो और 2 रुपीज़ और 1 का लो तो भी 8 बन जाएगा। और कैसे 8 बनेगा, 2 + 2 + 2 + 2 के कॉइन्स ले लो, 4 कॉइन्स, तो 8 बन जाएगा। 1 के 8 कॉइन्स ले लो तो भी 8 बन जाएगा। और एक 5 का, एक 2 का और 2 1 के कॉइन्स लोगे तो भी 8 बन जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके जो भी कॉइन्स है उसकी वैल्यू बनाने की कोशिश करना। If you like this video, don't forget to like and subscribe. Match the same amount by drawing a line. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें आपको क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है। तो कैसे, देखो जैसे पहले है, पहली पिक्चर ए पिक्चर में यहाँ 10 रुपीज़ है या 5 है, तो इसे 5 5 5 15 से ज्वाइन करा हुआ है। नेक्स्ट वैल्यू है 5 और 2 यानी 7 रुपीज़ है। अब इसे देखो 7 रुपीज़ कहाँ पर बन सकते हैं हमारे, ये तो 10 का है तो 7 तो बन नहीं सकता। नीचे वाला देखो 5 और 1 के 2 कॉइन्स है तो ये 7 है, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट वाला सी पार्ट देखिए, इसमें 5 5 के 2 कॉइन है यानी 10 रुपीज़ हो गए और 2 का कॉइन और है तो ये 12 रुपीज़ हो गए। 12 को ऊपर देखो 10 + 2 भी 12 होता है तो उससे हमने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें आपको कोई भी एक स्पेयर बॉक्स, जैसे शू का बॉक्स होता है जो खाली, ऐसा कोई भी बॉक्स लेकर आपको अपने घर में अपने बड़ों के साथ और अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलके एक इस तरह का गुल्लक बनानी है जिसमें आप अपना मनी सेफली रख सकते हो और आप उसे
टाइम टू टाइम काउंट भी करते रहना, उससे आपको मनी काउंट करनी आ जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आपको कैसा लगा ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब समय है हमारे मज़ेदार फन गेम का। ध्यान से देखिए और पहचानिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो बच्चों, ये थे सही जवाब। जिन जिन प्यारे बच्चों ने हमारी ये वीडियो पूरी देखी है उनको मिलती है ये प्यारी सी ट्रॉफी। मस्ती करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। और इस मज़ेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना, देखना कौन ज़्यादा तेज है। और हाँ, अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।